नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं मरीन इलेक्ट्रिकल्स पे डिस्कस करने वाला हूँ। कंपनी मरीन सेगमेंट और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में सर्विस कैटर करती है। मरीन सेगमेंट सर्विस में देखें तो सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडियन कोस्ट गार्ड, सर्विस वेसल, कमर्शियल वेसल और इनलैंड वेसल है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट सर्विस में देखें तो डेटा सेंटर, इंडस्ट्रियल और लार्ज बिल्डिंग है। डिस्कशन में आगे बात करने से पहले, यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं क्या वो अच्छे हैं या बुरे हैं, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पे डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिल रही है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पे आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो चलिए डिस्कशन में अब आगे बात करते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो को देखते हैं, जिससे हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि ये स्टॉक आप लोग के पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, आइए कंपनी के कुछ इनिशियल रेशियो को देख लेते हैं। तो मार्केट कैप देखें तो 406 समथिंग करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। वही इंटरप्राइज वैल्यू देखें तो 442 समथिंग करोड़ का कुछ आपका इंटरप्राइज वैल्यू है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि इंटरप्राइज वैल्यू आपका मार्केट कैप से थोड़ा सा हल्का सा कुछ ज़्यादा है। वही सेक्टर पी वही पीई देखें स्टॉक का तो 31.48 के आसपास है। और इसका सेक्टर पी मुझे जहाँ तक याद है कि 62 है। हाँ, 62 के आसपास का सेक्टर पी है। तो आप देख सकते हैं कि सेक्टर पी से लगभग ये आधे पे अभी ये स्टॉक चल रहा है, जो कि काफ़ी सस्ता है, बहुत ज़्यादा महंगा अभी नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगा क्या है, ये महंगा ही नहीं लग रहा मुझे तो कुछ खास। ठीक है, वही पीबी की बात करें तो 2.48 है। और वही बुक वैल्यू देखें तो 13 रुपये 33 पैसे है, कि मतलब कि आप ये देख सकते हो कि अपने बुक वैल्यू से लगभग डबल, 2.5 गुना के आसपास पे ये इसका बुक वैल्यू आपका ये अभी है, पीवी आपका है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि अभी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वैसा महंगा या महंगा टाइप का ये देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ये महंगा कॉस्टली टाइप का ये स्टॉक नहीं है, अभी प्राइस इसकी काफ़ी फेयरेबल है। वही फेस वैल्यू देखें तो 2 है, जो कि आगे आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। डिविडेंड इल देखें तो 0 है। कुछ भी आपको डिविडेंड यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, ना ही आपको कुछ आगे में भी मिल जाए, बट फिलहाल के लिए डिविडेंड इल 0, आपको कुछ भी डिविडेंड यहाँ पे नहीं मिलने वाला। कैश अगर देखें तो 14 पॉइंट समथिंग करोड़ का आपका कैश है। वही डेट देखें तो आपका 50 पॉइंट समथिंग करोड़ का डेट है। तो आप ये देख के समझ सकते हैं कि कंपनी पे डेट ठीक ठाक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी कंपनी की जो साइज़ है स्मॉल कैप के हिसाब से डेट भी काफ़ी ठीक ठाक है। और एक चीज़ और कि कैश जो कंपनी के है पास है उससे 3 गुना ज़्यादा डेट है कंपनी पे, जो कि ये एक नोटिस करने वाली, जो कि पेनफुल अभी देखने को यहाँ पे फिलहाल को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 73.52% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत ही एक अच्छा परसेंटेज है। जनरली देखा जाता है 40-45% या 50% है तो एक अच्छा माना जाता है, बट यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 73.52% है, जिससे ये कुछ आइडिया आप लगा सकते हो या इसको इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पे, अपने काम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है और वो काफ़ी स्ट्रांगली इस चीज़ को, अपने काम को लेके चल रहे हैं और समझ रहे हैं कि आगे कंपनी ग्रोथ कर सकती है। तो इसलिए प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। बट फिर भी फ्रेंड्स, इस प्रमोटर होल्डिंग के बेसिस पे आप ये मत समझिए कि कंपनी 100% ये आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न या फिर एक मल्टीवेगर या कुछ उस टाइप का कुछ भी जो हो है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अब आगे बहुत सा चीज़ें होती हैं जिससे क्लियर होगा। ईपीएस देखें तो 1 रुपये कुछ पैसे है, जो कि कुछ खास नहीं, काफ़ी ही ज़्यादा कम है। ईपीएस फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ देखें तो नेगेटिव है, माइनस में है। वही प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये भी माइनस में है। आरओई देखें तो 5.87% का आरओई है, जो कि कुछ खास नहीं है, काफ़ी कम आरओई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही आरओसीई देखें तो 10.26% का आरओसीई है, जो कि ये भी बहुत कुछ खास देखने को नहीं यहाँ पे मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल देखते हैं। तो नेट सेल अगर देखते हैं तो आपका 2016 में कुछ 249.78 करोड़ का आपका नेट सेल था। वही 2017 में यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। 2018 में फिर से इंक्रीज हुआ, 2019 में फिर से इंक्रीज हुआ और 2020 में फिर से ये काफ़ी नीचे चला गया, डाउन हुआ, कम हुआ है। मीन्स मे बी क्या, काफ़ी ज़्यादा चांस है डेफिनेटली ये आपका पेंडेमिक की वजह से ये कम होता हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। वहीं टोटल खर्च देख लेते हैं तो ये आपका यहाँ पर 2016 में 229 समथिंग करोड़ का आपका कुछ समथिंग आपका ये खर्च हुआ था कंपनी को। ये जो भी रेवेन्यू जो नेट सेल की थी कंपनी ने उस पर ये खर्च हुआ था।
तो उसके पीछे। और वही अगर आपका 2017 में देखो तो ये इंक्रीज हुआ, फिर से ये इंक्रीज हुआ, फिर से, और ये डाउन हुआ। तो ये सीधी सी बात है, अगर कंपनी का नेट सेल अगर इंक्रीज होगा तो आपका खर्च भी इंक्रीज होगा, और नेट सेल कम होगा तो आपका आपका खर्च भी कम होगा। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, मीन्स कंपनी के कोर बिजनेस से क्या कंपनी को प्रॉफिट आया, मीन्स कंपनी ने जो भी नेट सेल की, जो भी रेवेन्यू की, उससे कंपनी को एक्चुअल में उस जो सेल से क्या प्रॉफिट आई कंपनी को, वो देख लेते हैं। तो 2016 में आपका 20 पॉइंट समथिंग करोड़ का आपका प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। वही 2017 में ये इंक्रीज हुआ है, 18 में फिर से इंक्रीज हुआ है, 19 में डाउन हो गया। अब आप एक चीज़ यहाँ देखो कि कंपनी को 2018 में 368.80 करोड़ का यहाँ पे सेल था, और 2019 में यहाँ इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला था 339। ये तो इंक्रीज हुआ है ना नेट सेल। और वही अगर आप देखते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो यहाँ पे तो आपका 2018 में 31.44 है। तो अगर आपका नेट सेल इंक्रीज हुआ है यहाँ पर 2019 में, तो आपका ऑपरेटिंग भी तो प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए था, बट ये यहाँ पर कम हो गया, यहाँ कम देखने को मिल रहा था। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो एक्चुअली जो क्लाइंट से जो पैसे आने चाहिए तो वो आए नहीं, वो होल्ड हो गए, या फिर वो शायद कभी आए ही नहीं होंगे, समथिंग कुछ ऐसा जो भी है, होल्ड हुआ है। ये तो पक्की बात है, प्रॉफिट उतनी आई नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आनी चाहिए थे। वही ये 2020 में देखें तो फिर से ये इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। खैर यहाँ ये कम हुआ है, सेल कम हुआ था, तो इसलिए उस हिसाब से ये ठीक है। वही अदर इनकम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1.92 समथिंग करोड़ का आपका 2016 में था, 2017 में इंक्रीज हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ, और आपका फिर से इंक्रीज, और ये फिर से, ये ठीक है। अदर इनकम कंपनी का ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, मीन्स कंपनी ने अच्छे खासे डेट ली हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। सो फ्रेंड्स, आइए फाइनली कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि कंपनी को फाइनली कितना प्रॉफिट आया। तो अगर नेट प्रॉफिट देखें कंपनी को 2016 में आपका 9.21 करोड़ का आपका प्रॉफिट था, वही 2017 में इंक्रीज हुआ है, 2018 में फिर से इंक्रीज हुआ है, और 2019 में आपका ये डाउन हो गया है, ये कम आया प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट कम देखने को मिल रहा है उस वजह से। और अगर फिर से 2020 में देखें तो फिर से ये ठीक रहा, क्योंकि यहाँ पर सेल भी कम हुआ था कंपनी का, तो यहाँ पर प्रॉफिट उस हिसाब से नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी का बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट देखते हैं तो शेयर कैपिटल की अगर देखें तो शेयर कैपिटल आपका 2016 में 17.18 था करोड़ का आसपास में, और जो कि ये फिर से ये इंक्रीज हुआ, 18 में भी इंक्रीज हो गया, 19 में भी इंक्रीज हो गया, और 20 में भी इंक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ये या तो कम रहे या फिक्स रहे तो ही अच्छी बात होती है, तभी अच्छा माना जाता है। टोटल रिजर्व देखें कंपनी का तो यहाँ पर 2016 में आपका 46.21 करोड़ का आपका रिजर्व था कंपनी के पास 2016 में। 2017 में ये इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, 18 में भी इंक्रीज हुआ, 19 में भी इंक्रीज है, और 20 में भी इंक्रीज है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी अपने रिजर्व को इंक्रीज कर रही है। वही अगर कंपनी पे कर्ज देखें तो कर्ज आपका 2016 में 8.85 करोड़ के आसपास का कर्ज था कंपनी का पास ऊपर, और वही अगर 2017 में कंपनी ने अपना कर्ज को कम किया, डेट को कम किया कंपनी ने, 18 में फिर से कम की, 2019 में ये इंक्रीज हो गया, और 20 में फिर से कंपनी ने डेट को ये कम किया। मीन्स कंपनी काफ़ी तेज़ी से अपने डेट को कम कर रही है, यहाँ पर कम किए 2020 में। वही देखिए अगर एनसी लाइबिलिटीज मीन्स की नॉन करेंट लाइबिलिटीज मीन्स की जो लंबे समय के लिए कंपनी के ऊपर क्या कर्ज है, कर्ज तो है यहाँ पे तो देख लिया हम लोगों ने कि कंपनी के ऊपर कर्ज है, बट वो कर्ज किस टाइप के हैं, छोटी अवधि के कि लंबी अवधि के, तो वो अब देखने वाली बात है। तो एनसी लाइबिलिटीज आपकी होती है लंबी अवधि वाली कर्ज, तो लंबी अवधि वाली कर्ज देखें तो आपका 2.41 करोड़ का आसपास था 2016 में, वही 17 में इंक्रीज हुआ है, और ये हल्का सा 2018 में इंक्रीज हुआ है, फिर से 19 में हल्का सा इंक्रीज हुआ, और 20 में कंपनी ने फिर से कम किया, जो कि एक अच्छी बात है। लंबी अवधि में कर्ज कम रहे या फिर कंपनी उसे कर्ज को जल्दी जल्दी खत्म कर ले तो अच्छी बात होती है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा कर्ज होगा, एनसी लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म वाली डेट अगर जितना ज़्यादा होगी कंपनी को, वहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना होता है। वही अगर करेंट लाइबिलिटीज देखें तो छोटी अवधि में कंपनी के ऊपर क्या कर्जा करो देखते हैं, तो आपका यहाँ पे 73.9 करोड़ के आसपास 2016 में ये कर्ज थे कंपनी के ऊपर, वही 2017 में इंक्रीज हुई, 2018 में फिर से इंक्रीज हुई,
19 में कंपनी ने कम कर लिया और 2020 में फिर से ये इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो टोटल अगर लाइबिलिटीज देखते हैं, टोटल डेट देखते हैं यहाँ पे दोनों मिला के कि एनसी लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज दोनों को मिलाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि ईयर बाय ईयर यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं टोटल एसेट्स देखते हैं कंपनी का, तो टोटल एसेट्स में कंपनी ने 2016 में तो 149 पॉइंट समथिंग करोड़ का यहाँ पे था एसेट्स कंपनी में, जो कि एसेट्स आपको 2018 में, सॉरी 17 में ये फिर से इंक्रीज हुआ, 18 में इंक्रीज है, 19 में भी इंक्रीज है और 20 में भी इंक्रीज है। तो यहाँ पे ये भी अच्छी बात है कि कंपनी अपने एसेट्स को भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज कर रही है। तो अब आइए कंपनी का कैश फ्लो देख लेते हैं। तो कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो में सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो देख लेते हैं, कंपनी को कोर बिजनेस से क्या कंपनी को कैश आया था ये देख लेते हैं, फाइनली क्या बचा जो भी है कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हैं सबसे पहले, जो कि एक इम्पॉर्टेंट होता है ये भी रेशियो। तो अगर देखें 2016 में तो 3 करोड़ के आसपास था कंपनी के पास कैश फ्लो, बिजनेस से जो कोर बिजनेस से कंपनी के पास क्या कैश बचा वो दिखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो 2016 में आपका 3 करोड़ था, 2017 में यहाँ पे 15 समथिंग करोड़ का आ गया जो कि इंक्रीज हुआ, 2018 में फिर से ये इंक्रीज हुआ और 2019 में आप यहाँ देख सकते हैं कि माइनस में चला गया और वही 2020 में देखते हैं फिर से ये प्लस में चला गया है जो कि 18.87 करोड़ का था। तो नेट कैश फ्लो देखते हैं कि फाइनली कंपनी के पास क्या कैश बचा कट कटा के। तो देखिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 2016 में माइनस में था, 2017 में फिर से माइनस, 2018 में 11.11 का आपका करोड़ का 11.11 करोड़ का आपका यहाँ पे कैश फ्लो रहा, 2019 से फिर से माइनस में रहा और 2020 में हल्का सा 2.20 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास कैश फ्लो रहा कंपनी के पास। सो फ्रेंड्स, अब मैं फाइनली अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ इस स्टॉक के बारे में कि मुझे क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में देख के, जो भी मैंने फाइनेंशियल रेशियो को चेक किया और आपके सामने मैंने डिस्कस किया, तो इस डिस्कशन से क्या समझ में आ रहा है वो अब फाइनली मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस वीडियो के आधार पर आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये एक आप चीज़ समझ लो। कुछ भी बाय या सेल करने से पहले आप अपने लेवल पे रिसर्च कर लेंगे, समझ लेंगे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेंगे, देन ही आप बाय या कुछ भी सेल करिएगा। और एक चीज़ और क्लियर करता जाऊँ इसके साथ में आपको कि देखिए ये वीडियो जो है फाइनेंशियल रेशियो पे ही लगभग पूरी ये वीडियो है। इसके कंपनी के कुछ फंड जो बिजनेस मॉड्यूल या फिर जो और भी जो डिटेल वीडियो ये नहीं है पूरी तरीके से, तो इससे बेसिस पे मीन्स फाइनेंशियल के बेसिस पे भी आप पूरी तरह से डिस्कस डिसीजन मत लीजिएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल रेशियो भी काफ़ी आपके हद तक समझ लो कि आप 70% तक आपको क्लियर कर देता है कि कंपनी की क्या हालत है, बट फिर भी कुछ परसेंट रह जाते हैं कंपनी के बिजनेस मॉड्यूल या फिर उसके कुछ और भी डिटेल चीज़ों पे। तो अब पूरी तरह से ये डिटेल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ फाइनेंशियल वीडियो है। तो इस वीडियो के आधार पे भी आप एक अपना कोई ऐसा माइंड सेटअप मत रख ले कि ये स्टॉक अच्छा नहीं है या फिर बुरा है, जो भी है समथिंग आप ऐसा कुछ भी मत रखिएगा। और इस वीडियो पे सॉरी इस स्टॉक पे अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, मीन्स कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल लाइक समथिंग इस टाइप का कुछ पूरी तरह से कंप्लीट डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके ठीक ठाक काफ़ी ज़्यादा कमेंट आएंगे देन मैं इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी का एक कंप्लीट डिटेल वीडियो आपके लिए मैं बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मैं अपना पर्सनल ओपिनियन फाइनली बताता हूँ। तो देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल रेशियो देखने से ये समझ में आ रहा है कि कंपनी की हालत तो वैसे तो देखा जाए तो बहुत बुरी तो नहीं है, बट हाँ ये भी एक चीज़ है कि बहुत अच्छी भी नहीं है। कुछ समथिंग ओके एवरेज है कि ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और अगर देखें कि कंपनी जो सर्विस कैटर कर रही है, मीन्स जो सर्विस प्रोवाइड करती है, तो एक अच्छा खासा इंडस्ट्री को कैटर करती है, जैसे कि सबमरीन के उनके इलेक्ट्रिकल चीज़ हो गए या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या बिल्डिंग जो होते हैं उनके इलेक्ट्रिक पार्ट्स के जो समथिंग जो भी इस टाइप के जो होते हैं, कुछ हेवी मशीनरी वगैरह जो होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, सबमरीन, फिर से आपका एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, फिर से कोस्ट गार्ड जो बोट होते हैं, तो इस टाइप के जो स्विचेस वगैरह के जो काम होते हैं उस टाइप के सेक्टर को ये कंपनी सर्विस अपना कैटर करती है। तो देखा जाए तो कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होना या फिर एक अच्छा खासा कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट बना सकती है, एक वाइडली सेक्टर पे काम करती है। तो ये क्लियर दिख रहा है कि कंपनी को फ्यूचर में भी आगे में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी कंपनी के पास।
और वहीं एक चीज़ और अगर देखें तो इंडिया काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, मीन्स काफ़ी सारे फैक्ट्रीज और कम इंडिया अपने सबमरीन्स एयरक्राफ्ट कैरियर ये सब चीज़ें बना रही है कंपनी, सॉरी इंडिया। तो इन सब चीज़ों की जो भी आपके पार्ट्स, इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो भी होंगे उस टाइप के स्विच वगैरह के जो हेवी हेवी मशीनरी प्लांट्स में जो यूज होती है मशीनों के लिए, तो उनमें काफ़ी सारा आपको देखने को भी समझ में आ रहा है कि काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास, या इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है। तो अच्छा खासा ग्रोथ है जिसका फ़ायदा कंपनी को मिल सकता है अगर कंपनी अच्छे से काम करे तो देखा जाए तो ठीक है, ओके है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बट हाँ, फिर भी ध्यान रखिएगा, फिलहाल को फाइनेंशियल रेशियो देख रहे हैं तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी पे आप यहाँ पर मत रखिएगा, अपने पोजीशन को हल्का रखिएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आप कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।